जाने देना पड़ेगा। कुछ बोलता है बिल्कुल करिए तुम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आपको सीधे लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में, जहां पर आप देख सकते हैं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर हजारों की भीड़ उमड़ी हुई है और ये भीड़ अब वहां पर जुटनी शुरू हो गई है और भारी पुलिस बल को वहां पर लगाना पड़ा है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर जेल भरो आंदोलन आज से शुरू हुआ है। जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तारी देने पर आमादा हैं। प्रशासन उन्हें मनाने का लाख प्रयास कर रहा है, लेकिन उनके द्वारा ये ऐलान किया गया है कि वो गिरफ्तारी देकर ही मानेंगे। मौलाना तौकीर रजा इस दौरान बेहद गुस्से में नज़र आ रहे हैं और भारी पुलिस बल हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर मुस्तैद नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरीके की भीड़ उमड़ी है उसके बाद कहीं न कहीं भारी पुलिस बल के सामने भी चुनौती बनी हुई है कि इस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए। तो चलिए हम आपको पहले सुना देते हैं मौलाना तौकीर रजा का क्या कुछ कहना है, क्यों आखिर इस तरीके का माहौल आज वहां पर उत्पन्न हुआ है, जान लेते हैं। हो गया, बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूं। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है नरेंद्र मोदी। आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आज़ाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से। मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं है, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था। कैलाश मानसरोवर, आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है, सारे के सारे बेईमान है। अब आपको एडीजी पीसी मीना को सुनाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं इससे निपटने के। आइए सुन लेते हैं। जी हाँ, इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी। पर्याप्त मात्रा में पीएससी और पुलिस बल लगाया गया था, सेक्टर स्कीम लागू की गई थी। इसी वजह से शांति व्यवस्था कायम रही और मौलाना तौकीर रजा को रोक के उनको वापस घर कर दिया गया। अब पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है।
उनको रोका गया था, उसके बाद समझा बुझा के उनको वापस कर दिया गया। देखिए, बयान देने का सबको अधिकार है हिंदुस्तान में। हमने जो अपनी ड्यूटी थी वो निभाई पुलिस ने, और उनको शांति तरीके से वापस कर दिया। बरेली की जनता ने हमें काफ़ी सहयोग दिया और शांति व्यवस्था कायम करने में जनता का पूरा सहयोग रहा। इसके बाद आपको सुनाते हैं बरेली के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार का क्या कुछ कहना है। चूंकि आज सारा प्रशासन सड़कों पर है, सारी स्थितियों से निपटने के लिए वो यहाँ पर मुस्तैद है, और इस दौरान जिला अधिकारी रविंद्र कुमार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, इसको भी जान लेते हैं। हमारे घर के आसपास तो लॉ एंड ऑर्डर पहले, क्योंकि अगर आपके घर के आसपास कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं तो हो सकता है आपके परिवार के लोग भी अफेक्टेड हो। यही कारण है कि जो मजिस्ट्रेट और पुलिस ड्यूटी पर थे उनके माध्यम से, या जो भी धर्म गुरु हैं उनके माध्यम से कंटिन्यूअस लोगों से यही अपील की गई कि आप लोग शांति बनाए रखें। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उदाहरण से हुआ है कि लोगों ने शांति से नमाज की। गिरफ्तारी की ज़रूरत थी नहीं थी। मौलाना आए, नमाज पढ़े, अपने लोगों से मिले, मीडिया ब्रीफिंग किया, अपने घर चले गए। देखिए, इसके बारे में अभी कुछ कहना उचित नहीं रहेगा। हमने जो देखा वही देखा कि नमाज पढ़े, पूरे लोग उनसे मिलने आए। उसके बारे में पुलिस कार्रवाई। आपको मालूम है क्या, शुक्रवार की नमाज थी, तो नमाज में लोग नमाज पढ़ने आते हैं। और कल चूँकि थोड़ी हल्द्वानी की घटना हुई तो उससे थोड़ा सा कुछ भ्रमण की स्थिति पैदा हुई होगी। बट जब प्रशासन ने या आप लोग के माध्यम से भी, धर्मगुरु के माध्यम से लोगों से अपील की कि यहाँ देखिए, जनपद बरेली में हमेशा ही पुलिस प्रशासन न्यूट्रल रहा है और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। लोग देख भी रहे हैं कि भेदभाव नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि हमें लगता है लोग नमाज के बाद अपने। तो आपने देखा कि किस तरीके से ज्ञान वापी के मामले को लेकर मुसलमानों में किस तरीके का आक्रोश है, और इसकी अगुवाई मौलाना धर्मगुरु कर रहे हैं, और उनके आह्वान पर हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ उमड़ चुकी है। और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बरेली का पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैदी से जुटा हुआ है, और हर स्थिति से निपटने के आदेश पहले से ही जारी हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि बरेली की यह चिंगारी अगर बरेली तक शांत रहती है तो निश्चित तौर पर ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी पुलिस प्रशासन की। और अगर ये बढ़ती है तो आने वाले समय में और जिलों में भी यही हालात पैदा हो सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।